हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, जहां से न्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब फर्स्ट क्लास। तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, अप टू आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बीएसटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर सब्जेक्ट, ए फ्रेश चैप्टर, फ्रेश टॉपिक, और दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू। सो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बेटा, अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आई रिपीट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें कि हमने स्टार्टिंग ए बिजनेस के बेसिक फैक्टर्स पढ़े थे, वहां भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि टू स्टार्ट ए बिजनेस वी हैव टू डिसाइड अबाउट फॉर्म ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो आपकी कॉलोनी में सिंगल ऑनर्स की शॉप्स होती हैं, सैलून है, पार्लर है, आपके फ्रूट वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है, जो भी आपकी ग्रोसरी, किराना, जो आसपास में हमारे लोकेलिटीज में शॉप्स होती हैं, और हमारे सीकर में तो मोस्ट ऑफ द शॉप्स सोल प्रोप्राइटरशिप्स की हैं। फिर आपकी थोड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए वी नीड मोर कैपिटल, सो वी कैन गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। देन आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड द लास्ट वन इज द बिगेस्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो ये सारे आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं। और बेटा, एज यू ऑल नो, देखिए आप जानते हैं कि लाइफ में हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। तो इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के भी सबके मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे, आपके रिक्वायरमेंट पे, कि आपकी नीड क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। As per your need and requirement, you can select a proper form of business. तो ये था आपका बेसिक इंट्रो आज के लेक्चर का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आइए फटाफट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना है। देखिए बेटा, सोल का मतलब क्या होता है? ओनली। ठीक है, तो ओनली बोल दीजिए, चाहे आपके सिंगल बोल दीजिए। तो सोल का मतलब क्या है? ओनली, सिंगल। और प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस बिजनेस विल हैव ओनली वन ऑनर, ओनली सिंगल ऑनर। यानी यहां पे एक ही बंदा आपका ऑनर होने वाला है। ठीक है, से जैसे कोई बंदा है राम, ठीक है, तो एक ही बंदा आपका ऑनर होने वाला है। सब कुछ यानी ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये एक ही बंदे का ऑनर होने वाला है। आई रिपीट, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो आई होप आपके क्लियर होगा कि सोल का मतलब क्या होता है? ओनली यानी सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब ऑनर। तो in this form of business we shall have only single owner, one owner only. Is that clear? That is why हम इसे क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ऑनरशिप के बेसिस पे आपके ये सारे आपके जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं ये बने हुए हैं। ठीक है, फिर इसमें आपके फीचर्स क्या क्या है, यानी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। और एग्जाम्पल इसके मैंने आपको बताए ही हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, फ्रूट वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है, आयरन वाला है,
आपके ग्रोसरीज, किराने वाले छोटे मोटे, यानी जो आपकी लोकेलिटी है जिसमें आप रहते हैं, तो आपके सराउंडिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर्स। ठीक है बेटा, तो नाउ वी विल स्टार्ट फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो फीचर है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, फॉर्मेशन यानी बिजनेस को स्टार्ट करना, फॉर्म करना, और क्लोजिंग यानी उसे बंद करना। तो दिस बिजनेस फॉर्म हैज इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना बेटा बहुत आसान है। इसके लिए देयर इज हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस वेरी कन्वीनियंटली। हाँ, इन सम केसेस वी हैव टू टेक ए सिंपल लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, बाकी अदरवाइज यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस वेरी कन्वीनियंटली। देयर इज नो नीड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। और जितना इजी इसे स्टार्ट करना है उतना इजी इसे क्लोज करना भी है। ठीक है, हाँ, जो आपकी बिजनेस की लायबिलिटी है, जो डेट्स है, जो लोग आपके पैसे मांगते हैं, तो बीइंग ए गुड पर्सन आपको तो पेमेंट तो उन्हें करना पड़ेगा, बट देयर इज नो अदर प्रॉब्लम इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ दिस बिजनेस। तो इस बिजनेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक बेटा यही है कि इसको स्टार्ट करना भी बहुत आसान है और इसे क्लोज करना भी बहुत आसान है। तो जो फॉर्मेशन एंड क्लोजर है दैट इज वेरी कन्वीनियंट। इज दैट ओके? चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लायबिलिटी जो है बेटा इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, लायबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है, तो जो लायबिलिटी होती है एक सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो क्या होती है बेटा? एक सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटी होती है, एक सोल ऑनर की, एक सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है, वो बेटा क्या होती है? वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो बेटा, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होती है। देखो, अकाउंट्स वाले सर ने आपको ये सिखाया होगा कि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग एंटिटी हैं, यानी बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। और जो अकाउंट्स वाले सर ने सिखाया है वो बिल्कुल सही सिखाया है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट चलता है, यानी हम ये मानते हैं कि ये बिजनेस है, ये अलग एंटिटी है, और ये आपका ऑनर है, ये अलग एंटिटी है। तो एज पर अकाउंटिंग हम दोनों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन यहां हमें एज पर अकाउंटिंग नहीं देखना है, यहां हमें एज पर लॉ देखना है। तो लॉ जो है, हमारा कानून जो है हमारे देश का, वो एक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को और उसके बिजनेसमैन को यानी ऑनर को एक ही मानता है। यानी अगर आप किसी कस्टमर के साथ चीट करते हैं तो कस्टमर जो केस फाइल करेगा वो आप पे फाइल करेगा, आपकी शॉप पे फाइल नहीं करेगा, क्योंकि आप दोनों एक ही हैं। तो एज पर लॉ बिजनेस और ऑनर एक ही है, इसीलिए आपकी ये जो लायबिलिटी है, ठीक है, ये क्या रहने वाली है? अनलिमिटेड। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके बिजनेस और ऑनर, आगे पढ़ेंगे हम अभी कि जो है ये एक पॉइंट आएगा अपने कि आपके नो सेपरेट एंटिटी। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके, ये मेरिट्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेरिट्स हमारी नो सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल ये फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे नो सेपरेट एंटिटी, आगे आएगा ये पॉइंट अभी। तो आई होप आपने समझा होगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि एज पर लॉ दोनों एक ही हैं, एज पर लॉ दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो लायबिलिटी क्या है आपकी? अनलिमिटेड है। अब आप कहेंगे सर कैसे? अनलिमिटेड का मतलब क्या है बेटा? कि मान लीजिए आप बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, सपोज दैट यू आर गोइंग टू क्लोज योर बिजनेस, और बिजनेस का एसेट है आपका मान लीजिए 50,000, और बिजनेस की लायबिलिटी आपको पे करनी है 1 लाख।
तो बिजनेस का एसेट तो 50,000 का है, तो आपको 50,000 ही रिसीव होगा एसेट से। तो लेकिन आपको लाइबिलिटी जो पे करना है, डेट जो पे करने वो 1 लाख के करने हैं। तो रिमेनिंग 50,000 यू हैव टू बियर फ्रॉम योर ऑन पॉकेट, यानी जो आपकी पर्सनल असेट है, योर कार, योर फैमिली, योर होम, वहां से आपको रिकवर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि लाइबिलिटी इसमें क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कैसी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है सोल रिस्क बियरर। क्या होता है ये, इट इज सोल रिस्क बियरर। ये आपका सोल रिस्क बियरर है। सोल का मतलब मैं आपको बताइए, ओनली रिस्क बियरर, क्योंकि अकेला ओनर है भाई। इस बिजनेस फॉर्म में सिंगल ओनर है, तो पूरा रिस्क रिस्क क्या होता है बताया था मैंने आपको। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? Risk means possibility of negative income which may arise in business. I repeat, risk means possibility of negative income which may arise in business. तो बिजनेस में आपको पता है प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इट इज द सोल बियरर, इट इज द ओनली रिस्क बियरर। और देखो, जब रिस्क पूरी ये ले रहा है तो सारे प्रॉफिट भी रिसीव करेगा। तो सोल रिस्क बियरर है और सोल ही प्रॉफिट आपके रिसिपिएंट है। तो ये रिस्क ले रहा है। आपको मैंने बताया था ना कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। तो जब आप रिस्क अकेले ले रहे हो तो सारे प्रॉफिट्स भी आपको ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। तो पूरे बिजनेस पे जो कंट्रोल है वो इसी का रहता है। मैंने आपको क्या बताया, सिंगल ऑनर, सिंगल कंट्रोल, सिंगल मैनेजमेंट, यानी ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये तीनों चीजें एक ही बंदे के हाथ में होती है। तो ही हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ही हैज कंप्लीट कमांड ओवर द बिजनेस, ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस, ही कैन अप्लाई हिज ओन आइडियाज, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका नो सेपरेट एंटिटी। तो देखो मैं फिर बता दूं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, बट लीगल एस्पेक्ट में एज पर लीगलिटी, लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा कानून है बेटा, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग दोनों एक ही है। एज पर लॉ बोथ आर सिंगल एंटिटी, बोथ आर सेम एंटिटी। तो नो सेपरेट एंटिटी, यानी एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस उसके ऑनर से अलग नहीं माना जाता है। तो सेम एंटिटी है, यानी ऑनर और बिजनेस दोनों एक ही है एज पर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, तो देखो बेटा एक ही बंदा ऑनर है, इसलिए अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी भी केस में दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कोई भयंकर उसको बीमारी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, तो बिजनेस क्या हो जाता है बेटा, बिजनेस आपका क्लोज हो जाता है मोस्ट प्रोबेबल। तो इसीलिए लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, क्योंकि उसके बच्चे जो है वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहे या नहीं करना चाहे। आजकल तो आप जानते हो बच्चे अपने अपने इंटरेस्टिंग फील्ड्स में जाना चाहते हैं। तो अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या उसकी कोई बड़ी डिजीज लग जाती है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है, या उसकी वर्किंग एफिशिएंसी नहीं रही, तो बिजनेस बंद हो जाता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। ये थे हमारे फीचर्स। अब हम चलते हैं मेरिट्स पे, इस फॉर्म के फायदे क्या क्या है, मेरिट्स क्या है। तो एक तो है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो भाई ओनली ओनर है, पूरा कंट्रोल, ऑनरशिप और मैनेजमेंट सारा उसी के हाथ में है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग तो होना ही होना है, क्योंकि देयर इज नो नीड टू कंसल्ट विद अदर्स। व्हेनेवर ही विल टेक डिसीजंस, देयर इज नो नीड टू कंसल्ट विद अदर्स। तो आपको अपने ऑन मैनेजमेंट, अपने ऑन दिमाग से डिसीजन लेना है, कंसल्ट किसी से करना नहीं है। यू आर द सिंगल ऑनर। तो क्या मिलेगा आपको, क्विक डिसीजन मेकिंग मिलेगी, और क्विक डिसीजन होने से आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को टाइमली एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है।
देन है फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है कि आप अंदर क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना आपका कैपिटल है, कितना स्टॉक है, ये सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, बिकॉज यू आर द सिंगल ओनर। केवल आप ही किसी को जाके बताओगे तो किसी को पता चलेगा, अदरवाइज किसी की ताकत नहीं है कि वो जान सके कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब बिल्कुल आपकी सिक्योर रहेगी, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी कहीं से भी, ये चीज आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है फिर डायरेक्ट इंसेंटिव। तो देखो डायरेक्ट इंसेंटिव में क्या है कि आप जितनी लेबर करोगे उतना रिटर्न ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स आपके ही हैं। तो आप जितना एफर्ट डालोगे आपको हर अपने एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यू आर द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो जितना लेबर उतना रिटर्न, ठीक है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव है ये चीज भी आप ध्यान रखें। फिर है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो देखो बेटा, जब एक सिंगल व्यक्ति बिजनेस चलाता है तो वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, बैंकिंग भी देखता है, सेल भी देखता है, परचेजिंग भी देखता है, पेमेंट भी देखता है, लाइजिंग भी देखता है, और ये सारे काम परफॉर्म करते करते उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी आता है, उसकी पर्सनल एबिलिटीज भी ग्रूम होती हैं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और अब आप उनसे बात करके देखो कि दे नोज एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने किताबों से नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल चीजों से सीखा है। तो बिजनेस भी एक तरह की एजुकेशन है। जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के साथ साथ आपकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एजुकेशन चलती है। तो इसमें आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है, आपकी पर्सनल एबिलिटीज डेवलप होती है, ग्रूम होती है, आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है। आप फाइनेंस देख रहे हो, आप मार्केटिंग देख रहे हो, आप एचआर देख रहे हो, सारे काम आप ही कर रहे हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है वही आपके, ये तो डिस्कस हो चुका है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन है, इजी क्लोजर है, रिपीट पॉइंट है, यहाँ पे भी था, ठीक है। फिर आपकी लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस क्या क्या है, कमियां, शॉर्टकमिंग्स, लिमिटेशंस। तो देखो बेटा, एक तो लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो अकेला बंदा है, सिंगल ओनर है, तो उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्स रहेंगे, जो कैपिटल वो इन्वेस्ट कर पाएगा वो काफी लिमिटेड होगी, क्योंकि बीइंग ए सिंगल ओनर ही हैज लिमिटेड कैपिटल, ही कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच मनी इन हिज बिजनेस, क्योंकि बीइंग ए सिंगल पर्सन हमारी लिमिटेशंस होती है। इज दैट क्लियर? तो जो उसके रिसोर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, लिमिटेड रहने वाले। फिर लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। तो अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, देखो कौन से पॉइंट में बताया था मैंने आपको कि जो आपकी लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी किस वजह से थी, एक्सीडेंट, डेथ, इंसैनिटी। तो इन सब की वजह से आपकी जो लाइफ रहने वाली है वो लिमिटेड रहने वाली है। डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया है, तो लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है अनलिमिटेड लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है आपका, शॉर्टकमिंग है, लिमिटेशन है, क्योंकि अगर बिजनेस फेल हो गया तो योर पर्सनल असेट विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल for paying the business debts. So this is the major limitation of this format of business. This business format has unlimited liability for owner. तो ये बहुत गंदा पॉइंट है, ये कहें कि ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ये बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है कि अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो योर पर्सनल लाइफ में ऑल्सो बी स्पॉइल्ड। आज एक सोल प्रोप्राइटर के अगर नुकसान लग जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसका बिजनेस तो बंद होता ही है, उसकी शॉप वगैरह भी बिक सकती है, इवन हिज पर्सनल असेट में ऑल्सो बी आपकी लाइबल। ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया है तो आपको आपकी जो पर्सनल असेट्स है शैल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल।
ये चीज आप ध्यान रखें। फिर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है। तो देखो आपको पता है बेटा, एक बिजनेसमैन को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। सेल्स है, मार्केटिंग है, HR है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, परचेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप जानते हैं कि एक बंदा, एक सिंगल बंदा अकाउंटिंग भी करना पड़ता है, कैपिटल भी अरेंज करना पड़ता है। एक सिंगल पर्सन इन सभी फील्ड्स में अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसलिए एक इसका लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स या एबिलिटी भी रहता है, क्योंकि एक ही बंदा हर फील्ड में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है। कोई सेल्स में अच्छा है लेकिन वो फाइनेंस अरेंज करने में पुअर है, कोई फाइनेंस अरेंज करने में अच्छा है तो वो मार्केटिंग में पुअर है, कोई दोनों में अच्छा है लेकिन वो प्रोडक्शन में पुअर है, लोगों से HR मेंटेन करने में, PR मेंटेन करने में अच्छा नहीं है। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। तो सिंगल ऑनर है, सिंगल बंदा है, सो दैट ही हैज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी और स्किल्स। तो ये बेटा हमने पूरा टॉपिक जो है ये डिस्कस कर लिया है और कोई भी पॉइंट आपका इसमें बाकी नहीं है। और दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जब भी इस टॉपिक को पढ़ें आप अपने आसपास के किसी सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने माइंड में इमेजिन करके पढ़ें, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा ये हमारा लेक्चर रहा और इसका आप एक शॉट ले सकते हैं पूरे का, ठीक है। और finally, I would like to say, I hope you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks. और अब आप एक इसका शॉट ले लीजिए। टाटा, बाय बाय।